मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तुम्हारे, तो तुम इसे अनदेखा अभी देख लो। अनदेखा मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे बच्चे। बहुत खोज के बाद तुम मुझे मिले हो, मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। बहुत खोज के बाद तुम मुझे मिले हो, मुझे निराश मत करना, यह निवेदन है तुमसे मेरे बच्चे। तुमसे मेरा कई जन्मों का नाता है। तुम भूल चुके हो, किंतु हमें सब याद है। तुम मेरे ही अंश हो, मेरा तुम्हारा कई जन्मों का नाता है। तुम मेरे भक्त और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। यह रिश्ता, यह नाता है। तुमने कभी कभी यह महसूस किया है कि तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। तुम्हें कुछ अलग ही लक्षण हैं, तुम्हें कुछ खास विशेषताएं हैं। बहुत कोशिश की तुमने उन जैसा बनने के लिए, किंतु तुम्हारे सारे प्रयास असफल रहे। निराश होकर तुम मेरे भक्त बन गए। फिर भी तुम्हें अपने अंदर कुछ कमियां खटकती रहती है मेरे बच्चे। बहुत कोशिश की औरों की तरह बनने की, मगर उनसे कोई तुम्हारा तालमेल नहीं बैठ पाता है। जिस पथ पर वे लोग चलते हैं, उस पथ पर तुम्हें चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम उन जैसा बनना चाहते हो, मगर तुमसे हो नहीं पाता है मेरे बच्चे। आज तुम्हें लगता है कि आखिर तुम इनसे अलग क्यों हो। अगर कोई अलग अलग तरीके से जीता है, किंतु कुछ न कुछ लक्षण उन्हें आपस में मेल खाते हैं। अगर तुम्हारे नहीं खाते तो तुम लाख प्रयास करते रहो अपने आप को उनकी तरह होने का, मगर चाहकर भी तुम नहीं हो पा रहे हो। ऐसा क्यों? यह बात तुम्हें खटकती है, तकलीफ देती है मेरे बच्चे। तुम्हें कोई खास ताकत है जो तुम्हें उन सब से अलग करती है। मुझे तुम्हारी इन्हीं विशेषताओं की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे हाथों एक विशेष मंदिर का निर्माण होगा, जहाँ हम दोनों की पूजा की जाएगी। जब तक उन्हें तुम्हारे पूजा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। तुम मेरे ही अंश हो, इसीलिए तुम्हारा पूजा जाना ही उनके भक्ति का फल होगा। पहले तुम्हारी, फिर हमारी, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। इसीलिए तुम सबसे अलग हो। तुम महान हो। तुम्हारी शक्तियाँ से लोगों का भला होगा। उनके घर, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होगी और सभी सुखी रहेंगे। तुम महान हो। तुम्हारी शक्तियाँ
लोगों का भला करेगी, तुम्हारा कल्याण हो।